सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी मोटर होम्स और आप देख रहे हैं टाइनी होम सीरीज। तो इस बार मेरा यहाँ पर आने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर वो सब चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से मैंने सोचा था। जैसे कि अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और अपने टाइनी होम का प्री लॉन्च मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसमें सिर्फ मेरे नियर एंड डियर वंस यहां पर आ रहे हैं, रह रहे हैं और मुझे एडुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं यहां पे जिसको मैं पब्लिकली ओपन करने से पहले करेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे कि ये भी एक मेरे लिए लर्निंग कर्व है, तो मैं भी सीख रहा हूं और नहीं चाहता कि कुछ कमियां जो रह गई हैं उसके साथ में मैं इसको लॉन्च करूं और जब आप लोग यहां पर आए रहें तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। तो अभी मुझे करीब एक दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और जितना भी गार्बेज या कूड़ा है अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जब आपके पास में भी यहाँ कूड़ा जमा होगा तो आपको वो कहाँ जाकर डिस्पोज़ करना है, क्योंकि हम नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद ही यही है कि जो गलतियाँ, जो गंदगी हम अपने शहरों में कर चुके हैं, कम से कम उस गलती को हम यहाँ पे ना दोहराएं, जिसकी वजह से हमें इस कुदरत में रहने का मज़ा और भी ज़्यादा आए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों टाइनी होम से करीब 100 मीटर दूरी पर ये कूड़ादान जो है वो जाके नगर निगम ने लगा रखा है। क्या ये क्या बक रहे हो? सॉरी 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 सॉरी। चाहे आप यहाँ आए या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर ये कूड़ादान बना दिए गए हैं। मैं अपना कूड़ा ले आया हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने कूड़े को यहीं पर डिस्पोज करूँगा, ना कि इधर उधर कहीं फेंकूँगा। चल झूठा। तो उत्तराखंड में इस वक्त जो है वो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बारात में जाते हुए या बारात से लौटते हुए, दुल्हन को लाते हुए या डोली ले जाते हुए आपको दिखेंगे। पहाड़ों में जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, रात के टाइम वहाँ पर डीजे चलते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी संगीत चल रहे होते हैं, तो उनकी भी आवाज़ काफ़ी दूर से आती है जो कि पूरी रात सुनाई देती है। तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल और बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है इस वक्त उत्तराखंड में। तो दोस्तों मैं कूड़ा तो सही जगह पे डाल के आ गया हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारा कूड़ा आप जो है वो डस्टबिन में जाके डाल के आए। जो भी खाने से रिलेटेड, जैसे प्याज के छिलके हो गए, पत्ता गोभी या कोई भी ऐसी चीज़ जो सब्जियों से रिलेटेड है, आलू आप छीलते हैं उसके छिलके वगैरह, ये सब चीज़ें आप अलग से कलेक्ट कर लें और ऊपर जो सड़क है वहाँ पर आप रख देंगे तो यहाँ गाय और बकरी जो हमेशा चरती रहती हैं तो उनको वो चीज़ खाने के लिए मिल जाएगी, रादर देन उसको डस्टबिन के अंदर डालने से अच्छा है। वैसे मैंने आज सुबह से चिंटू पिंटू के लिए दाना नहीं डाले, तो इनको भी डाल देता हूँ। काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको डालने के बाद में आज दिन की जो है वो अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास में एक जो चिड़ियों का, पक्षियों का जो एक स्पेसिफिक फूड होता है वो नहीं है, मैं लेकर नहीं आया, ना इस बार लाया ना पिछली बार लाया था। जामा मस्जिद में कहीं आसपास मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर शॉप्स हैं जहाँ पर बर्ड्स का जो है वो खाना मिलता है। हालांकि कच्चे चावल बहुत अच्छे से खा लेती हैं, पके चावल देने के लिए मुझे किसी ने मना किया, तो वो मैं ऊपर अगर बच जाते हैं तो गाय वगैरह के लिए रख देता हूँ, लेकिन कच्चे चावल या तो जो भुने हुए चने होते हैं उनको क्रश करके वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपको पता है कि कोई अच्छा बर्ड फूड है जो अमेज़न पे अवेलेबल है, तो अगर आपने कभी उसको ट्राई किया है या किसी से सुना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड ज़रूर करना। मैं वो अगली बार बर्ड फूड अपने साथ में लेकर आऊँगा।
इसका कुछ करना पड़ेगा, एक ना छोटी सी सीढ़ी बनानी पड़ेगी मुझको, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, एंकल भी ट्विस्ट हो सकता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ सोचते हैं कि क्या करा जाए जिससे कि चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अभी वक्त है अपनी दवाई लेने का। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट करवाए थे, तो विटामिन B12 और D3 दोनों की डेफिशिएंसी जो है वो आई है रिपोर्ट में। तो दोनों के लिए डॉक्टर ने काफ़ी लंबे टाइम तक एक ये ELD3 ये कोई सैशे होता है पाउडर का, ये पीने के लिए बोला है करीब 10 हफ्तों तक, मतलब हफ्ते में एक बार पीना है, जो कि मैं भूल जाता हूँ हमेशा, तो रिमाइंडर लगाना पड़ता है उसके लिए। बाकी ये B12 की दवाई है जो मुझे रोज़ एक गोली खानी होती है। तो शहरों के लाइफस्टाइल की कीमत में जो एक कीमत हमने दी है वो अपनी हेल्थ की भी दी है। D3 इसलिए होता है क्योंकि सूरज देखने को ही नहीं मिलता, इतने हाई राइज अपार्टमेंट्स बने हैं नोएडा में, NCR में, कि धूप घर तक आती ही नहीं है। सेकंड, नाइट शिफ्ट, आप ऐसी शिफ्ट में काम करते हो कि दिन में सो रहे होते हैं और शाम को उठ के अपना काम करने लग जाते हैं, तो सूरज उस वक्त भी आपको नहीं मिलता है। तो ये डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है आज की डेट में। लोग इंजेक्शंस लेते हैं, मैंने दवाई वाला फंडा लिया है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सन से एनर्जी ले लेता हूँ जिससे कि D3 हमें फ्री में मिलती है, तो अभी थोड़ा रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो पहाड़ों में आकर सेटल होने में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हेल्थ आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी रिकवर हो जाती है। आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अपने वो जो बेसिक काम है वही करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जिम हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, इस समय बज रहे हैं 5 और दिन में खाना खाने के बाद में यहाँ पर अक्सर नींद आ जाती है, तो 2-3 घंटे मैं सो गया था। पहाड़ों में घर हम बनाने का सोचते तो हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो विल पावर की होती है कि आप किसी से यहाँ पे काम नहीं करवा सकते। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा घर है उसमें जब ये प्लेटफॉर्म बना रहा था वो उसने सारे काम एक नंबर से घटिया करा, और घटिया के साथ में उसने क्या किया, जो मेरे घर का स्लोप है ना वो आगे की तरफ कर दिया। यानी कि यहाँ पर मेरा वॉशरूम है, तो अब अगर वहाँ से कोई भी पानी लीक होता, अगर आप नहाएं तो वो सीधा सीधा आके आपके रूम के अंदर में आ जाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हाइड्रा नहीं बुला सकते या इसको उठवा नहीं सकते। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे, सोहन भाई,
तो उन्होंने आइडिया दिया है कि हम एक काम करते हैं, जो गाड़ी के जैक होते हैं, क्योंकि ये 2 टन के आसपास इसका जो टोटल वेट है, तो हम गाड़ी के जैक से इसको ऊपर करेंगे, ब्लेंडर से इसके जो पैर हैं उन पैरों को हम इसके ब्लेंडर से कटवा के आगे के तीनों जो इसके फुट्स हैं उसके बीच में 2 इंच का एक मेटल का पीस डाल के हम उसको वेल्ड कर देंगे, जिससे होगा ये कि जो स्लैंट ऐसा है वो थोड़ा मतलब ऐसा तो हो ही जाना चाहिए, पीछे तो होना ही चाहिए, तभी सारा का सारा पानी जो भी होगा वो पीछे ड्रेनेज की तरफ को जाएगा। 5 बज रहे हैं, अभी वो आएंगे और उनके आने के बाद में ये वाले काम को आज अंधेरे में ही करना पड़ेगा। अरे ये 90 मीटर की तार है, ये मैं यहाँ लेकर आया था ताकि मुझे पूरा एरिया में एक लाइन बिछानी थी, जिससे कि जगह जगह पे मैं अपने जो बल्ब है वो लगा सकता। लेकिन ये जिस खोला है ना वो यार ऐसा खोला है कि ये देखो मैगी बना दी है इसने पूरी की पूरी। ये देखिए ये मैगी बन गई है और ये कैसे निकलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इसको मैं पहले सुलझा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे करंट का अभी चाहिए होगा ब्लेंडर वगैरह चलाने के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और जिन भाई लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग वो जैक लगा के काम करना था वो अभी तक नहीं आए हैं और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा उनके आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया कि बाहर अब अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। तो आई डोंट नो कि अंधेरे में किस तरह से काम करेंगे। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने किसी काम के लिए दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड करना, लेकिन काम भी इस तरीके का है कि वो मुझे नहीं आता है, अदरवाइज़ मैं ही उसको कर लेता। अब वो नहीं आ रहे हैं तो वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज का पूरा दिन मेरा वेट करने में ही निकल गया। तो देखते हैं कल कितने बजे मेरा काम शुरू होता है। फिलहाल अभी 5:30 हो रहे हैं और शाम इतनी सुंदर होती है मेरे गांव में कि यहाँ पे चाय मिस नहीं कर सकते। तो अभी मैं एक बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग सी एक चाय बना रहा हूँ अपने लिए और वो बैठ के आराम से बाहर पीऊँगा। तो मिलते हैं आपको चाय की टेबल पर। फाइन की हेड इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द बॉल और अगर आप ऐसे खेलने वाले हैं तो फिर आप फेल नहीं होंगे, फिर आप कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे और इस वजह से प्रियांश आर्या इन माय ओपिनियन इज अ स्पेशल टैलेंट। तो जिस तरह मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो सनसेट के बाद का टाइम होता है वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है। अपने आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही शांति और सुकून आपको महसूस होने लगेगा जैसे ही आप ऐसे वातावरण में बैठेंगे और आपकी मनपसंद चाय वो आपके सामने होगी। और आजकल तो IPL चल रहा है तो मज़ा ही कुछ और है। मैं यहीं पर ही बाहर बैठकर IPL के अक्सर मैचेस देखता हूँ। कल भी मेरे तो कुछ दोस्त आए थे तो हमने रात को यहाँ पर ही बैठ के मैच देखा था। आज ठंड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है अभी यहाँ पे। तो मैच है पंजाब और कलकत्ता का, तो अभी उसको एंजॉय करेंगे क्योंकि आज मेरे को खाना बनाने की भी टेंशन बिल्कुल नहीं है। खाना ऑलरेडी बना हुआ है, बस मुझे चावल डालने हैं। रोटी एज़ यूजुअली मुझे बनानी नहीं आती है। रोटी शुरू से ही ना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम मुझे लगा है, तो मुझे नहीं आती और 1-2 बार मैंने ट्राई भी करा है तो वो रोटी नहीं वो पापड़ बन गई है। तो अगर किसी को कोई सिंपल सा रास्ता पता है ना कि हम रोटी कैसे बना सकते हैं तो प्लीज़ यार वो मेरे को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मेरे को बहुत लंबे टाइम के लिए रहना पड़ेगा बाहर तो या तो मुझे रोटी ख़रीदनी पड़ती है या मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है कि यार आज रोटी दे देंगे प्लीज़। तो रोटी मुझे अब बनाना है, ये मेरे लिए एक अगला टास्क है जो कि मुझे रोटी बनाना सीखना है। किसी के पास अगर कोई तरीका है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, या वो रोटी मेकर आता है उसके फ़ायदे हैं भी या नहीं है। तो अगर वैसा भी कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अब ये काम भी सीखना पड़ेगा। एनीवेज़ फ़िलहाल बहुत सुंदर मौसम हो रहा है और चलिए चाय को एंजॉय करते हैं। नहीं उठेगा भाई, जब तक ये अलग नहीं होगा तो क्यों उठेगा वो।